खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। जयपुर में मां के प्रेमी ने बेटी से किया रेप। बैंक एसोसिएट ने 12वीं की छात्रा से किया दुष्कर्म। गर्भवती हुई तो गोलियां खिलाई, वीडियो वायरल करने की धमकी दी, चुपचाप दर्द सहती रही मासूम। जयपुर के पौष इलाके विद्याधर नगर में एक मासूम के साथ रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली युवती के साथ मां के प्रेमी ने ही रेप किया है। युवक उसकी मां के साथ ही रहता था। महिला अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही थी। महिला और उसके प्रेमी दोनों निजी बैंक में लोन एसोसिएट का काम करते हैं। प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने खुद थाने पहुंच मुकदमा दर्ज करवाया। मासूम ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने उसके साथ जबरन अश्लील वीडियो भी बना लिया। उसे वायरल करने की धमकी देकर बार बार दुष्कर्म करता रहा। बेटी ने मां को पूरा घटनाक्रम बताया तो उसने चुपचाप रहने की बात कही। इतना ही नहीं, वह गर्भवती हो गई तो उसे प्रेमी ने मेडिकल स्टोर ले जाकर गोलियां खिला दी। करीब 8 से 10 दिनों तक उसे ब्लीडिंग होती रही। बेटी अब 2 बहनों के साथ मां को छोड़कर अलग रहने लगी है। जवाहर सर्किल में किराए के मकान में 2 बड़ी बहनों के साथ रहने वाली 18 साल की कल्पना ने विद्याधर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले की जांच एसएचओ वीरेंद्र सिंह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बच्ची के पिता पहले ही मां को छोड़कर जा चुके हैं। मां विद्याधर नगर में ही एक निजी बैंक में लोन दिलाने का काम करती है। बैंक में ही साथ काम करने वाले रामकिशोर के साथ वह रहने लग गई। वह विद्याधर नगर में ही किराए के मकान में रहते थे। उसकी 3 बेटियां हैं। वह प्रेमी के साथ तीनों बेटियों को साथ लेकर ही रहने लगी थी। आरोपी शादीशुदा नहीं है। ये घटना 1 जुलाई 2019 की है। कल्पना ने पुलिस को बताया कि वह घर पर ही अकेली थी, तब रामकिशोर घर पर आ गया। उसके साथ डरा धमका कर रेप किया। उसकी तबीयत खराब हो गई। डर के कारण उसने किसी को कुछ नहीं बताया। रामकिशोर ने उसके वीडियो भी मोबाइल में बना लिए। उसने मोबाइल पर उसके अश्लील वीडियो दिखाए, फिर उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। उसके साथ बार बार दुष्कर्म करने लगा। उसकी तबीयत खराब रहने लगी। उसने हिम्मत करके मां को पूरी बात कही। पहले तो मां ने कुछ नहीं कहा, बाद में मां ने चुप रहने के लिए बोला। रामकिशोर कई बार कल्पना के साथ दुष्कर्म करता रहा। मां भी कुछ नहीं बोल रही थी। इस दौरान वह गर्भवती हो गई। उसे उल्टियां होने लगी। रामकिशोर को इस बात का पता लगा तो वह घबरा गया। तब वह पड़ोस में मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आया। उसे गोलियां देकर बोला कि तबीयत ठीक हो जाएगी। उसे करीब 8 से 10 दिनों तक ब्लीडिंग होती रही। तब उसने अपनी बड़ी बहन को पूरी बात बताई। बड़ी बहन को दुष्कर्म की बात का पता लगा तो उसने मां को उससे झगड़ा किया। वह अपनी छोटी दोनों बहनों को लेकर घर से निकल आई। अब वह जवाहर सर्किल में एक मकान किराए पर लेकर रहने लगी है। साथ ही खुद एक निजी कंपनी में नौकरी करती है। मां व प्रेमी से अलग रहकर नौकरी करके दोनों छोटी बहनों को वह पढ़ा रही है। उसकी एक बहन ग्रेजुएशन कर रही है और सबसे छोटी बहन 12वीं में पढ़ रही है। अब इन्होंने मां के प्रेमी रामकिशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। एसएचओ वीरेंद्र सिंह का कहना है कि पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता के बयान कराए जा रहे हैं। आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लैब राजस्थान, जयपुर।